पुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगंगाधराय नमो नमः। श्रीरामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्रीबुद्धेश्वराय नमो नमः। श्रीमर्कट विघ्नहरताय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे ये वंदे पशु नामथिं वंदे सूर सांगवन्हिनैनं ये वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं ये वंदे शिवं शंकरं ये आत्मा तुम जामती सहजरा ये प्राणाशरी ये पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना ये निंद्रा क्षमा धृष्टि ये संधार प्रदयो रक्षण विधि सोत्राणि सर्वा यदकर कर्म करो मदक दघिनो ये संभो थवा राधनम हो भवल भवल कर ये भवरही हो ये समशाल धारी चंद्र भालुका ये विस्मित होती लहराती क्यों मृदंग भाल क्यों क्रमित हो रहा ये क्रमा करता हो धम 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 क्यों भाल चंद्र क्यों ग्रसित हो रहा क्यों क्रमा करता हो धम धम धम। क्या गंभीर रुद्रा शिवात्मा की स्मृति है हाँ ब्रह्म से धर्म हो गई या घोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से फिर कर दिया है याद शाम थो जो हरुणी लिप्तती स्वखम करते थे ये मानो ऐसा भाग में सूत्र के हो रहे ये विश्राम का बहल सा आप तो है विश्राम में भगवान शंकर का युद्ध हो तो ने भला रामल ने भगवान शंकर कहते हैं विश्राम यह भक्तों में भक्त है बार बार से कहती है बेका महल क्या मैत्री या गौड़ा या हसबल या गुरुबड़ी या ज्योतिष से हो प्रे ये भगवान विश्राम को बहल सा शेर कहता उठो राम ले लो हाथ ढाल कौन रहा बार बार क्या सूत्र ही बता हो गया किसने बुलाया मृत्यु कर में कौन रहा उठो शेष शिवानाथ हो कौन रहा बार बार उठो है राम कौन रहा बार बार ये भी शेष खुद खाम उठो हे राम यही कह बारंबार हो यही यही कह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है यदि भाकर चढ़ता चाहता है ये ख्याल है कल दुखी धरती ये ध्यान है कल दुखी धरती और दिखाई देती थी पृथ्वी आज चुलंदर शहर में कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज यह लगती नहीं ये समाधि यह आज
से जलती है व्याधि शुद्ध शांत हो न पाता है दिवाकर चढ़ता चाहता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार के पुकार, ये कौन कर रहा है यह बार बार कर पुकार। अब राम दोष मांगता का हाथ ढूंढाधार चंद्रमा खले क्यों अब धरा क्यों हिला रही जब समय क्रांति ज्वाल आज क्यों जला रही देखता हुस्मा होकर के कारण क्या बम है हो गया मिथ्या में कहीं पापखरी ने भगवान शंकर क्या मोखन कर दिया। ये भ्रम बर्बादी हो अंबर में उतार पहुंचनी हो काम प्रधान को ये आप पड़ोस हो ये पाताल तारबरी हो आसिम देवियों आसिम चक्र परशुराम ने सब साल कर रहा है बम है वहां बोलो शंकर भगवान की जय। हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। देखत भृगुपति वेशी कराला उठे सकल भय विकल भुवाला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। हरिकंठ कत्ल करने वाला ये ओज भरा आनंद मुनिवर सूरज समान चमचमा उठा बन महाकाल का महाकाल ये सारंग कर कप कपा उठा। श्री गुरु दयाल थे पिता मेरे नारायण दास ममनाम ऋषिवर के चरणों में दास कर जोरे करता प्रणाम। चंदन चाहे माथे पर गिरे चाहे माथा चंदन में गिरे लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बननी है। चंदन चाहे माथे पर गिरे चाहे माथा चंदन में गिरे लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बननी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि जो स्वयं में शोभायमान होता है उसे संसार में किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता। बहुत ऐसे व्यक्ति संसार में होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें दोबारा देखने का मन नहीं करता। देखा वो जाए जो देखने योग्य है, अवश्य देखिए देखन जोगू देखा वो जाए जो देखने योग्य है। पानी भी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, और घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। तुमने प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार हुआ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में, ज्ञान का ध्यान रहे जग में, परमानवता ही अपनाते चलो। जय हो व्यासी ब्राह्मण संतों के चरणों में, अपने मस्तक को झुकाते चलो।
यह ध्यान रहे, यह ज्ञान रहे। बरसात ही अपनाते चलो, पर चलो शंभु के ही चरणों में सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। कल्याण हो तुम्हारा, मंगल जनक। जनक बहोर आए सिर लावा, समिट समिटी चल भरही तलावा, कहा चिम सद गुण सज्जन बही जावा। समिटी समिटी जल भरही तलावा, चिम सद गुण सज्जन बही आवा। जनक बहुत स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवान है, भावना को भला और क्या चाहिए। सिर ध्वज का कोटि सह प्रणाम स्वीकारे। प्रणाम करने वाले सिरध्वज भगवान शंकर के महान भक्त, जहां प्रकार की जैसे सुंदर विद्वान महिलाएं हों, अष्टावर जैसे महान आचार्य हों, याज्ञवल जैसे महान पुरुषाचार्य हों, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान मृत नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत। और मेरा इस समय एक नारा चल रहा है ना, व्यक्ति बैठा हो, व्यक्ति जा रहा हो, व्यक्ति कुछ कह रहा हो, ऐसा लगना चाहिए कोई कुछ कह रहा है, मैं सुन रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं पर कोई सुनता नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तो लोग सुनते हैं। हाँ, कुछ लोग देखने में लगते हैं, कुछ लोग नहीं लगते, कुछ लोग दूसरों को देखकर बनना चाहते हैं पर फिर भी नहीं बन पाते, प्रयास करते हैं, बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता है, वो तो ऊपर से बने बनाए आते हैं। जो बने बनाए आते हैं उन्हें संसार में बनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुमने प्रणाम किया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है जनक, मेरा आशीर्वाद व्यासी और आदेश भी है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना। क्या बात? तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। राजन जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा अब भी दे है तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा। सिए बोला प्रणाम करावा। किसी ने कहा था ये मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी, जिंदगी
किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, मिलन ये हमारा। क्या बात है। बेटी सीता दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी थी झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुबह पर विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था मां तुम आई हो, यदि आना था मां तुम ये मिथिला में सुजान भाल लिए, तो एक बार माता इस राम को बताना था। ये धरना था तुम्हें, धरना था तुम्हें, वो काली का रूप मातु, तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मों लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप भाई एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके भाल की ओर गई, मेरी दृष्टि मस्तक की ओर गई। मैंने देखा, मैंने पाया यह कृष्णेश के भाल बिंदु पर यह कृष्णेश के भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाष लिखा। यह किसने इसके इस प्रगति वंक पर, यह किसने इसके इस प्रगति वंक पर वह लंकापति का नाश लिखा, वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी सी, यह अनुसुईया सी कौन, हे जनक यह सुता बतलावो, यह सुंदर कन्या सी कौन, कहाँ से है पाई, अब झलक तुम बतावो। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनावो, ये सिया की गगन से चली है, गगन से चली है और धरा से मिली है, गगन से चली है और धरा से मिली है। सुनावो सुनावो जनकिया वो कथा वो पुरानी, सुनावो जनकिया वो करुण वो कहानी, कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी। सुनावो जनकिया वो कथा वो पुरानी। बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहाँ से मिली है, कि प्रसव में प्राप्त हुई है तुम्हें बालिका, इसका ठीक ठीक परिचय करवाओ। श्रीरथ भगवान जनक, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल करसल करने के लिए उद्यत हुआ। फिर यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष तो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा, ततः शिरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्ष तो महीम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मात् शिरध्वजा स्मृतः जन्मनः जनकः सो अभूत
वैदेह अस्तु विदेह जा मिथिलो मंथ ना जातो मिथिला इन निर्मिता। बेटी का नाम सीता है, आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नाम जान की परम, नाम जान की परम पुनीता। जनक नारद आयु कहो पुनी। ये वही कन्या है जो धरती से मिली है। 12 वर्ष तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा, 12 वर्ष पानी नहीं बरसा। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो विदेशी राजा जिसका नाम है पूर्व, वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हरकर्षण में थी। तुमने देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया है। देवर्षि नारद ने कहा तुम अपनी पत्नी सहित जिस समय सोने का हल लेकर हलकर्षण करोगे तो निश्चित रूप में तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहने के अनुसार तुमने रानी सुनैना को वृषभ बनाया, माने धर्म रूपी बैल बनाया, और तुमने कंधे पर हल लेखा और हल रख करके जिस समय आगे बढ़ी, तो जिस समय हल रख करके आगे बढ़ी रानी सुनैना, तो रानी सुनैना ने सबसे पहले धरती को देखा, धरती ने रानी सुनैना को देखा। रानी सुनैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया, मैं एक माता हूं, ये धरती एक माँ है, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कृष्ण नहीं हो सकता। यह सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का बहना और रानी सुनैना के नेत्रों से 2 नदियों का प्रवाहित होना, कमला और भिमला। कमला और भिमला नाम की नदी जिस समय रानी सुनैना के नेत्रों से निकली और धरती पर गिरी, यह धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया और प्राप्त हो गई तुम्हें यह सुंदर कन्या, दिव्य कन्या है तुम्हारी। देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ। देवर्षि नारद ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ, ताम्र चलाओ, लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। क्या जानते थे? देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हलकर्षण करो। तुमने हलकर्षण किया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या, दिव्य कन्या है तुम्हारी। ये कन्या की देन है जो मनुष्य पर बनता है। पर यदि संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार न होता। यदि संसार में कन्या न होती कथा का सार न होता। यदि संसार में कन्या न होती सृष्टि का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार न होता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं कन्या न होती न व्यवहार होता। कन्या न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। कन्या न होती कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती सृष्टि सारी न होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते, अधूरे हो ये पूरे, अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता। न कुछ सार होता, न ये संसार होता। वो निराकार ब्रह्म हो न साकार होता।
सिर्फ सीता जैसी नारी हो, सीता जैसी बेटी का पहनावा हो, सीता जैसा होना चाहिए। समय बड़ा परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा मेरे भारत में बड़ी तेजी से लागू है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है? बेटी का पहनावा हो तो सिर्फ सीता जैसा होना चाहिए। ये मेरे भारत की नारी है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरे देश में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। अरे मेरा भारत वो महान, मेरा भारत वो देश है जिसके आगे माता शब्द लगता है। परमात्मा को आने के लिए भी भारत की आवश्यकता पड़ती है। और जब जब परमात्मा का अवतार हुआ भारत की धरती पर हुआ, और जब भारत की धरती पर हुआ तो गंगा यमुना के बीच में हुआ है। गंगा यमुना के बीच में हुआ ये परमात्मा का अवतार, क्योंकि परमात्मा को आने के लिए भी किसी माता की आवश्यकता होती है। और मेरा देश वो देश है जहां पर पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां मिट्टी को माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। मेरा देश वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मेरा देश वो देश है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। मेरा देश वो देश है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। मेरा देश वो देश है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। मेरा देश वो देश है जहां पर पत्नी की माता भी माता होती है। ये वो देश है। मेरे काव्य कवि ने कहा पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, मिट्टी में धरती माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैवचा पत्नी माता, सुहा माता। मेरे काव्य कवि को लिखना पड़ गया व्यासी। उस कवि ने इसमें भी लिखा। मेरी मानस ने कहा ये देश इतना धन्य क्यों है? शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी। वो पुराना वाला शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी, क्योंकि वो हुलसी का बेटा वो तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी राम। मेरा देश धन्य है क्योंकि धन्य सो देश है। ये देश क्यों धन्य? क्योंकि धन्य सो देश है जहां बहे सुरसरी, तो धन्य धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरी नारी का धर्म, भारतीय नारी का धर्म क्या? तो कहा एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, तो काय बचन मन पति पद प्रेम। काय बचन मन पति। ये नारी सास ससुर नित सेवा करही। सास ससुर की सेवा करती है, पति के पग चिन्हों पर चलती है, भारतीय सभ्यता की परिपूर्ण संस्कृति के धर्म को प्राण करती है। ये नारी, ये मेरे भारत की नारी है, ये विदेश की नारी नहीं है, ये भारत की नारी है। विदेशी नारी है, एक विदेशी नारी भी है। तो समय पुरुष नमो सम नारी। क्यों व्यासी? ये नारी भारत में नहीं पाई जाती है। ये नारी भारत में नहीं पाई जाती। ये नारी सिर्फ विदेश में पाई जाती है। तो समय पुरुष नमो सम नारी, यह संजोगे विधि रचा विचारी। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता, देवी चरण मनाया जाता, पर देवताओं को नहीं मनाया जाता। इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। इस समय देवता बहुत दिक्कत में है, बहुत कष्ट है देवता को। सबसे ज्यादा देवता गड़बड़ इस समय चल रहा है। जितना गड़बड़ देवता है, हाँ, वो तो मौका नहीं मिलता, नहीं बाजा बाजी की न बाजी।
देवताओं की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं, देविया देश की जागो जाए अगर, स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पतलिया सादगी साध पाए अगर, पतलिया सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़िया। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़िया। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ झलक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली हाँ सुयस से पली। ये साधना की मूरत, खसीमाल मूरत, मूरत मनु जो बस मूरत मधुर मनोहर, ये खसीमाल। साधना की मूरत अब कहानी बनी, ये तो राजो रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली, जनक की लली। तुमने प्रणाम कराया बालिका से, तुम्हारी बालिका के लिए मेरी ओर से सुंदर आशीर्वाद। यह बनो तिलक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती रहना। ले जाओ अखंड सौभाग्यवती भाव, हाँ ले जाओ, फूलो फलो खेलो कूदो। आशीष देन सखे हरसानी, निज समाज ले गई सजानी। विश्वामित्र मिले पुण्याजी, आओ बाबा आओ। ये है मिलना मिलाना, मिलो और मिलाओ, एक दूसरे से मिलते चलो और मिलाते चलो। बहुत समय बाद मिले हो बार बहुत समय बाद आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता और में होनी भी चाहिए। वो जब कोई बहुत अपना मिल जाता है तो प्रसन्नता हृदय से होती है। जब दो संतों का मिलन होता है तब हरि की कृपा होती है, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संता क्या बात, जब हरि की कृपा होती है तभी संतों का मिलन होता है। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। और व्यास जी, ये मिलना मिलाना संसार का नियम है। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं। कुछ लोग कह देते हैं मिलेंगे लेकिन नहीं मिल पाते हैं, वो मिलने के पहले ही संसार से चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अचानक मिल जाया करते हैं, अचानक रास्ते में मिल जाते हैं। उनसे पूछो, वाह कहाँ थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बस तुम्ही से तो मिलने आ रहे थे, देख लिया तो मिलने आ रहे थे, और ना देखा होता मर गए कि जिंदा हो, कोई लेना देना नहीं है। ये मुंह देखा व्यवहार है। इसीलिए कहते हैं ये रास्ते तो अनेक हैं पर स्थान एक है। भूले हुए को राय पर लाना हम संतों का कार्य है। जो गान गाए समय का बस वो ही गाना चाहे, और भूले हुए को राय पर लाना हम संतों का कार्य है। देखिए कितने पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, बाबा लगते हैं तुम्हारे। बाबा तो लगते हो, नाती लगते हो तुम हमारे, हमसे छोटे हो। बिल्कुल बिल्कुल नाती लगते हैं। तुम 62,000 वर्ष के हो हैं और हम 16,000 वर्ष के हैं, अंतर तो है ही है। क्यों व्यास जी?
अमंतर ही है तुम बाबा हम नाती। और बहुत पुराना रिश्ता है इनका हमारा, बहुत पुराने रिश्तेदार हैं ये हमारे। मेरे बाबा के सगे साले हैं व्यास जी ये है, मेरे बाबा के सगे साले। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सतवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को वही है। मेरी दादी इस समय कोसकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। ये वही कंधे हैं जिन कंधों में बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। लेकिन अब ना बैठ जाना, अब ना बैठ। सुन तो ले, बिचकाओ ना। व्यास जी बैठने का तुम्हारा आज भी मन करता है। और ये बात सही है व्यास जी कि नाती चाहे जितना जवान हो जाए, बाबा चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, लेकिन बाबा से यदि नाती कह दे बाबा बैठा ले, तो बाबा चाहे मर जाए लेकिन बैठा ले। हाँ, ये बाबा नाती का प्रेम होता है तुम हमका बैठा लो। अरे सुन तो ले, ये प्रेम है हमारा तुम्हारा। एक बार पहले बैठाया, 2 बार बैठाया, 9 बार बैठाया, बैठाते रहे, आज फिर बैठा लो। क्या दिक्कत है तुम्हें? ना देखो, तुम मरोगे जब बालक छोटा होता है तो पिता का धर्म होता है कि अपनी बालक की सेवा करे। हाँ ठीक है, लेकिन जब पिता वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो एक पुत्र का भी धर्म होता है। लेकिन तुम परेशान न हो, परशुराम के कंधे इतने कमजोर नहीं है जो तुमको कंधा ना दे सके। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। मरने की बात हम भी नहीं कर रहे। सुन तो ले व्यास जी, ईमानदारी यही है कि बड़ा प्रेम है हमको बाबा से। और आज ऐसा लगता है हाँ, बाबा और नाती का संबंध बड़ा अटूट संबंध है। ये नाती जब छोटा होता है बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है। लेकिन वही नाती जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए, बाबा असहाय हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, बाबा के पैर कमजोर हो जाए और नाती जवान हो जाए, नाती के कंधे मजबूत हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है। बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे, ये नाती का भी धर्म है ना। तुम्हें बैठने का मन है क्या? बैठ जाओ। अरे नहीं बैठ अभी चलने लायक है। अरे हुई बैठ ना, तुम्हारा धर्म जब मतलब कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा मरे ना, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। अकेले आए हो कि और किसी को लाए? और लाए हैं। पद सरोज मिले 2 भाई। बहुत लोग होते हैं जो अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं और कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं। हाँ, बहुत ऐसे समाज में व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय देते हैं। हमको जानते हो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, हम ये करते हैं, हम ये है, ये हमारा नाम है। और बहुत लोग अपना परिचय नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है, इनको जानते हो ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोग अपना परिचय देते हैं, कुछ लोग बगल वाले परिचय दे देते हैं। हाँ, और इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। भार्गव परशुराम जी, राम लखन दशरथ के बेटा। मैं पहले जान गया था, क्योंकि मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े हुए हैं ये बालक। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम है राम और इनका नाम है लक्ष्मण। तो ये राम और ये लखन, ये इनका ऐसा नाम है। एक बात बताओ, ये दाहिने हैं कि बाएं हैं? दाहिने नहीं, जैसे मान लो विधाता बाम हो गया तो काम बिगड़ गया, विधाता अगर दाहिने हो जाए तो काम बन गया। तो ये बाएं क्यों खड़े हैं? क्या काम बिगड़ा हुआ है क्या? कुछ तो नहीं बिगड़ा है। विधाता की लीला देखो, जो भगवान की लीला सुन तो लो, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो नहीं तो भगवाना का है का, तुम स्वयं सब जानकार हो। भगवान रचा चाहे न रचे, तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि बंद करा दी थी, तुमने स्वयं रचयिता हो। विश्वामित्र स्वयं में रचयिता है। वो समय दूसरा था। ये अगर बाम खड़ा है लक्ष्मण, तो निश्चित रूप में कोई तुम्हारे ऊपर समस्याएं होगी। समस्या तो आई थी, इसीलिए तो लेकर के आई थी। बढ़िया। अयोध्या के नरेश चूड़ामणि भुआल महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, कर्मकांड का विशेषज्ञ, देवासुर संग्राम का विजेता, धर्म धुरंधर गुरु ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। इनको कहलाए हो? इनको
जिस समय यज्ञ में करता था आप निश्चर हाँ, दुख मुझे देते थे। अच्छा। पूजन हवन इत्यादि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। फिर तो जब मेरी यज्ञ सफल नहीं हो रही थी, हाँ, मैं अयोध्या गया, फिर महाराज दशरथ से हाँ। मैंने इनको मांगा मांग लिया, फिर मांगा हाँ, मेरी समस्या का समाधान हो गया। आपने यज्ञ किया, यज्ञ किया हमको नहीं बुलाया। भाई, जब समस्या का समाधान हो गया। आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया, अब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी है। ऐसा है, देखिए सुन ले, हमने सुन ले, आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया, अब तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी है तो खत्म। तुम धीरे तो निकल ले, हमार तुम्हार छुट्टम छुट्टा। हमारा तुम्हारा रिश्ता तो है हाँ। बाबा नाती का, नाती का, लेकिन अब कहे के लेकिन नाती। आप हो ब्राह्मण हाँ, तो और ब्राह्मण तुम कौन हो ये पहले बताओ। हम हाँ, वो तो जानते हो तुम। नहीं, तुमने ये जानते कह हो दिया बाबा कि नाती। आप ब्राह्मण हो, तो आप कौन हो ये बताओ। वर्तमान में भाई- क्या हो ये पहले बताओ। वर्तमान में अब देखो फंस गए ये बात। ना ना ना, अब इस समय ना, तुम ये जो सबको बता दो कि हम क्या हैं। हम तो मान लो ब्राह्मण हैं। हम तुम्हारे बाबा हैं। नहीं, बाबा तो हो, बाबा तो है हम जैसे ब्राह्मण, तो हाँ। तुम इनको सबको बताओ कि तुम कौन हो। हम विश्वामित्र हैं। नहीं, विश्वामित्र तो आपका नाम है। तो अब तुम ही तो कह रहे हो, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। तो हम विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र हो, हाँ। पर तुम जैसे हम महामुनि ब्राह्मण हैं, हम महामुनि ब्राह्मण हैं। विश्वामित्र मुनि है। तुम मुनि तो हो, ये तो मुनि- ठीक है, मननशीला सा मुनि। मुनि है। लेकिन ये पहले बताओ, जैसे हम ब्राह्मण हैं, तो हाँ। तुम क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, क्या हो। हमने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था। ब्रह्मर्षि। हाँ। तो ब्रह्मर्षि जो ब्रह्मदंड को प्राप्त कर लेता है, हाँ। उसको क्या कहा जाता है। ब्राह्मण। तो तुम हमने कहा मतलब ये भाई माने जातिवाद फैला रहे हो। लेकिन तो मैं एक बार छोड़ दिया था हाँ। ब्रह्मा के जो में 80 वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की थी ब्रह्मदंड को पाने के लिए, और आज फिर वही गलती करते हो। भाई- इसीलिए संसार में तुमको लोग नकली, असली, फसली सब कहते हैं। भाई, मैंने ये तो कहा नहीं हम ब्राह्मण नहीं है। हाँ। मैंने कहा था आप ब्राह्मण हो, हाँ। और आपने कहा यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। हाँ। तो ब्राह्मण हमेशा भोजन की व्यवस्था ही देखते रहते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, राजा दक्ष यज्ञ ने में- राजा दक्ष ने यज्ञ किया, नहीं बुलाया भोलेनाथ को, नहीं बुलाया था। तो उस मानदान ने अपने ससुर का सर काट दिया। जरा समझना, काट दिया। माने राजा दक्ष ने अपने मानदान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, तो उस मानदान ने अपने ससुर का सर काट दिया। अब मैं तुम्हारा मानदान हूं, तुमने मुझे नहीं बुलाया, अब तुम बताओ। मैंने भाई ऐसा है, देखो वहां भोलेनाथ का अपमान हुआ था। कहाँ? तो महाराज यहाँ हमारा अपमान कर रहे हो तुम। ये हमने तुम्हारा अपमान कहाँ किया। काहे बोल, अब यज्ञ भी करा लिया। अपमान उसका किया जाता है जिससे विरोध होता है। हमारा तुम्हारा विरोध थोड़ी है, नहीं तो गले मिलते। सुन लो, अगर विरोध होता तो देखो, हम गले थोड़ी मिलते। कोई व्यक्ति भागवत करावे और अचानक रिश्तेदार मिल जाए, उससे बताने लगे कि हमने भागवत कराया था, तो वो मन में क्या सोचेगा तुम बताओ। कि तुमने भागवत कराई और हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, एक बार भी तुमको जो है ये नहीं लगा कि चलो इनको पूछ लें, हैं? अब तुम पहले ये बताओ कि उन्होंने सर काटा, हम क्या काटा। ऐसे कैसे, अगर विरोध हो हाँ, तो अच्छा वो विरोध में किया गया था, तो तुमने ये किया विश्व कल्याण के लिए। तैयार थे अगर तुमने निज हित के लिए किया हो तो मैं तुम्हारा भी कुछ काट ना। निज हित के लिए हम वो कार्य नहीं कर सकते। हम संत हैं। अच्छा, हम संत जो होते हैं परहित में जीते हैं। क्या बात, क्या बात। बहुत परहित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई। हाँ। परहित के समान इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। अच्छा, परहित आजकल बहुत कर रहे हो। हाँ, परहित ही कर रहे हैं। परहित पे ध्यान का संतों बहुत का है। संतों का चलो, धर्म ही है। चलो ठीक है, ठप्पन ठीक ठाक देना, इसके बाद परहित तो ही है। अब हम बाबा हैं हाँ, और तुम नाती हो। हाँ। अब हमारी आज्ञा का पालन करो, इनको आशीर्वाद दो। ये बात ये ठीक रहा, यही होना भी चाहिए। जो व्यासी, आइए आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये स्वस्ति स्वस्ति सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कल थाल सजाकर, यह कमला ये आरत करने कोया में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में दिखरा में, ये देव तुम्हारे सारग जग हो, यह देव
अभिमान, ये तो सो दिशाएं इस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और चले दे इन महलों की अभिलाषा बस यही हमारी, छवि देखो इन लालों की, राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सेनाथन, हरि सन्मुखम जय प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण बड़ा दीर्घायु हो। पुनः अपना आशीर्वाद ले जाओ बालकों को, बहुत विलोक विदे है सन। बहुरे बिलोक विदेहि सन, कहु काहे अति भी, पूछत जाने अजान, व्यापे कोप, व्यापे कोप सरी। ये सुधा का सम्राट मेहता युगिराज सीरथ भट्ट, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कोई कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा, समाचार समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण मही पे सब आए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है देवता, और वो कारण है बेटी सीता। एको दिवसो मेरी तनया सीता, एक दिवस मेरी तनया सीता, पूजन का थाल सजा करके पहुंची आज गो वेदिका निकट, नीचे को नयन झुका करके, नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अजको के समीप पहुंची, तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। पहुंची जिसे छाड़ो वेदिका निकट, तो पाए करो आज गऊ उठा लिया, दाएं करो से पुनी लेपन कर, बेदी को सुंदर सजा दिया, बेदी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को रानी सुनैना देख रही थी। रानी सुनैना दौड़ी दौड़ी मेरे समीप आई और कहने लगी, महाराज चल करके देखें, बेटी ने खेल खेल में एक अद्भुत कार्य किया है। मैं गया और मैं छिपकर देखने लगा। भगवान मैं खड़े खड़े सब देख रहा, वो छिप करके कारतापो देखा, वो छिप करके कारतापो देखा। और भगवान मैंने तो सब कुछ देख लिया, सीता ने मुझे नहीं देखा, बेटी ने मुझे
नहीं देखा। और भगवान जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा, बस उसी समय एक कठिन प्रण कर लिया। बस उसी समय प्रण ठान लियो, जो शिव धनुआ को तोड़ेगा, बस वही जना को जमाता बल, सीता से नाता जोड़ेगा, बेटी संग गांठे जोड़ेगा। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया। भगवान अजगों का खंडन हो गया। सुनती बचन फिर अनत निहारे, देखे चाट खंड में डारे। तेरी बेटी ने शिवाम हाथ से उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने शिवाम हाथ से उठा लिया और यह दृश्य रानी सुनैना ने देखा। रानी सुनैना ने तुम्हें दिखाया। यह देखने के पश्चात मेरे हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल आयु का खंडन करवा दिया जाए और अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तुम्हारे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तेरी भावनाओं ने ये नहीं कहा जनक ये शंकर का महाधनुष है, जिस धनुष की तूने पूजा की, जिस धनुष की तूने आरती उतारी, उसी धनुष को आज तूने निस्वार्थ में आकर तुड़वा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। राज समाज में बैठी गार्गी जैसी महिलाओं ने एक बार भी तुमसे नहीं कहा ये शंकर का विशाल धनुष, जिस धनुष ने विश्व कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर का दान कर दिया, उसी धनुष को आज तूने निस्वार्थ में आकर के तुड़वा दिया। तुमने ठीक नहीं किया। याद करो वंश में जिस समय वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था, धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा मानो, कोई ऐसा दानो नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक, देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दीक्ष ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया और तूने निस्वार्थ में आकर के शंकर के विशाल आयु का खंडन करवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हे महाधनुष, तुम चले गए, एक बार भी तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार भी तुमने हमसे नहीं कहा परशुराम मेरी रक्षा करो, एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य था। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता। क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते? क्या तुम्हें हमारी भुजाओं में विश्वास नहीं था या मेरे परश में तुम्हें विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता। हे महाधनुष, मैं कैलाश पर जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल आयुध हो, कैसा है भगवान शंकर का धनुष? क्या कहूंगा? गजानन खड़ानन मेरे सभी पाएंगे भैया राम, कैसा है वो नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा। आज तुम चले गए, एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार तुमने कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य था। तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का वहां नियम बदल दिया। इस संसार से किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, अरे चार चलों के कंधे पर जाता, पर तुम गए। हे महाधनुष, एक बार तुमने कह दिया होता राम राम महाबाहु। हे महाधनुष, कुछ कहे न गए, कुछ कहे न गए, परी छोड़ ही गए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते जो न सोचा न था,
क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, धनु शंभु तड़ा तड़ा टूट ही गया। बहुत सुखी थे तुम, आज दुख में बदल गए महाधनुष। तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का यह नियम सत्य कर दिया कि संसार में जो पहले सुखी होता उसे अंतिम में दुख पाना पड़ता, जो कभी पछताया नहीं उसे एक ना एक दिन तो पछताना ही पड़ता है महाधनुष। जो फूल खिलता है बाग में सदा उसे एक ना एक दिन तो मुरझाना ही पड़ता है। सुख पाता रहा जीवन भर सदा, देखो इसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जीवन में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जहाँ फूल खिला था इस बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। यह विधि का विधान अकाट यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तुम चले गए इस बात का हमें कष्ट नहीं, तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ दिया इस बात का हमें कष्ट नहीं, पर तुम्हें तोड़ करके फेंका गया इस बात का हमें महान कष्ट है। किस वीर माता चित्राणी ने से वीर को जन्म दे दिया जिसने शंकर के महान धनुष का खंडन कर दिया। अतृष बोले, अतृष बोले वचन कठोरा, जनक धनुष कई तोरा। घोड़ा की सावरा बताओ योगी लाल है काट के बुढ़ार, कठोरा है देता नहीं उत्तर। ये मोल के है कहूँ जगत फेंस के तोड़ा है। अंधा वेग दिखा, वेग दिखा मूर्तिया जो उल्टो मही, जहाँ लही तब वेग दिखा, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। जिसने शंकर का विशाल आयु का खंडन कर दिया उसे दिखाओ। अंधा जहां तेरा राज्य है मैं सारी भोग को पलट दूंगा और तेरा सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। अत डरो तर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भी, ले भगपति ससु बोले श्री रघुबीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दास ही है। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही हो।